नमस्कार साथी, एक बार फिर से द इंडिया मूव्स लेकर आया है आपके लिए बहुत ही दर्दनाक और दिल दहला देने वाली एक ऐसी घटना जो हूबहू बिल्कुल वैसी है जैसा एक अग्निकांड 2009 में हुआ था। जी हाँ, दरअसल राजधानी जयपुर में अजमेर रोड पर भांगरोटा के पास शुक्रवार सुबह एलपीजी से भरे टैंकर के यू टर्न लेते समय भिड़ंत के बाद हुए गैस रिसाव और आग लगने से हुए दर्दनाक हादसे ने राजधानी जयपुर को हिलाकर रख दिया। आग की लपटें 300 मीटर तक फैलने से पूरा इलाका आग का गोला नजर आया। इसकी चपेट में हाईवे से गुजर रहे 40 वाहन आ गए और उनमें आग लग गई। हादसे में बहुत से लोगों की मौत हो गई और घटना में ना जाने कितने लोग घायल हो गए। असल में ये दुर्घटना नहीं है, हत्या है। इस सड़क के स्ट्रक्चरल डिजाइन में एक बहुत बड़ी खामी है और एक के बाद एक सरकारों ने इसे लगातार नजरअंदाज किया। अब देखिए कि इस दुर्घटना के लिए हमारी सरकारें और हमारी व्यवस्था कैसे जिम्मेदार है। जिस यू टर्न पर सड़क हादसे के दौरान यह विस्फोट हुआ, उस यू टर्न पर पिछले 6 महीने में 14 दुर्घटनाएं हो चुकी हैं। 6 महीने में 14 दुर्घटनाएं, और यह इसलिए हुई क्योंकि इस नेशनल हाईवे पर यह यू टर्न होना ही नहीं चाहिए। 2016 में वसुंधरा राज्य की सरकार में इस रिंग रोड का निर्माण हुआ, फिर 2018 में इसका उद्घाटन हुआ, लेकिन इस रिंग रोड को हाईवे के दोनों लेन से जोड़ा नहीं गया और यह काम अधूरा रह गया। इसके बाद कांग्रेस की सरकार आई और अशोक गहलोत मुख्यमंत्री बने। इस रिंग रोड पर यातायात तो शुरू कर दिया गया, लेकिन पूरे 5 साल बीतने पर भी यह मौत का यू टर्न बंद नहीं हुआ, क्योंकि रिंग रोड पर चढ़ने के लिए अलग से रास्ता नहीं बनाया गया था। अब 1 साल का वक्त बजरंग सरकार को भी हो चुका है, जो कि भाजपा सरकार है, लेकिन ये काम अभी भी अधूरा है और आए दिन यहाँ पर ऐसे ही दुर्घटनाएं होती रहती हैं। अब आप जरा अंदाजा लगाइए कि आप ठीक ठाक ऐसे सड़क पर चल रहे हैं या किसी वाहन से गुजर रहे हैं, आपके आगे कोई ट्रक जा रहा है, आपके पीछे कोई बस चल रही है और अचानक आपके आसपास कोई ऐसा धमाका हो जाए तो आप क्या करें। और ये सब कुछ इसलिए होता है क्योंकि हमारी सरकारें जो हैं ऐसे मुद्दों के प्रति बहुत लापरवाह हो जाती हैं, चाहे कांग्रेस की सरकार हो या चाहे बीजेपी की सरकार हो, क्योंकि इन मुद्दों पर वोट नहीं मिलते, इन मुद्दों पर चुनाव नहीं लड़े जाते। ये वे लोग थे जिनकी जान बच सकती थी, वह जिंदा भी रह सकते थे, लेकिन इस देश की व्यवस्था ने इंफ्रास्ट्रक्चर के हथियार से इन लोगों को मौत के घाट उतारा और ये सारे लोग जलकर मर गए। सोचिए लोगों के परिवारों पर आज क्या बीत रही है, जो अभी ये कह रहे हैं कि वह लोग इन शवों का अंतिम संस्कार भी नहीं कर सकते, क्योंकि ये सारे शव बहुत बुरी तरीके से झुलस चुके हैं। अब ये देखिए कि यह घटना हुई कैसे और इसके लिए हमारी सरकारें और हमारा सिस्टम क्यों जिम्मेदार है और उसके हाथ इन लोगों के खून से कैसे सने हुए हैं। यह घटना उस नेशनल हाईवे पर हुई जो जयपुर को अजमेर से जोड़ता है, और इस नेशनल हाईवे पर एक यू टर्न है जहां एलपीजी से भरा एक टैंकर आगे जा रहा था, लेकिन इस दौरान पीछे से आ रहे एक ट्रक ने इस टैंकर को टक्कर मारी और इस टक्कर के बाद इस टैंकर का जो नोजल होता है वह टूट गया। नोजल टूटने से इसमें से भारी लिक्विड पेट्रोलियम गैस यानी एलपीजी के साथ वातावरण में घुली और उसी के बाद जोरदार धमाका हुआ, जिससे हवा में उड़ रहे कई पंछी भी जलकर राख हो गए। वहां से गुजर रही गाड़ियां, ट्रक और बसें भी इसकी चपेट में आ गई। इनमें भी एक डबल डेकर बस को सबसे ज्यादा नुकसान झेलना पड़ा, जिसमें कि 34 यात्री सवार थे, जिसमें 20 लोग बुरी तरह से झुलस गए हैं और कुछ लोगों की तो आंखें भी जल गई। इस हादसे के बाद पीड़ितों के लिए कदम उठाते हुए पीएम मोदी और सीएम भजनलाल शर्मा ने पीड़ितों के लिए मुआवजे का ऐलान किया। पीएम मोदी ने हर मृतक के परिजनों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए देने की घोषणा की। वहीं सीएम भजनलाल शर्मा ने मृतकों के परिवारों को 5 लाख रुपए और घायलों को 1 लाख रुपए की आर्थिक सहायता राशि देने का निर्णय लिया। वैसे आपको बता दें कि शुरुआती जांच में पता चला कि इस टैंकर से 18 टन गैस लीक हुई, जिससे ये इलाका एक गैस चैम्बर में तब्दील हो गया और यह इतनी बड़ी दुर्घटना हो गई। दुख की बात यह है कि संभल के सांप्रदायिक दंगों में जब 4 लोग मारे गए, तब सांसद से लेकर सड़क तक इस पर खूब हंगामा हुआ, लेकिन इस दुर्घटना में मारे गए कितने ही बेगुनाह लोगों की बात आज कोई नहीं कह रहा है। दुख की बात यह है कि संभल के सांप्रदायिक दंगों में जब 4 लोग मारे गए, तब संसद से लेकर सड़क तक इस पर खूब हंगामा हुआ,
लेकिन इस दुर्घटना में मारे गए कितने ही बेगुनाह लोगों की बात आज कोई नहीं कह रहा है। साथ ही लोगों को अपने घर की अंतिम यात्रा और कफन भी नसीब नहीं हुआ। वहीं दूसरी ओर इनकी लाशें यानी कि इनके शव कट्टे में बांधकर इनके परिवारों को सुपुर्द कर दिया गया।